रहस्यमय यंत्र और हनुमान जी की ब्रह्मांड यात्रा। लंका युद्ध के पश्चात एक दिन हनुमान जी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। अचानक एक दिव्य रश्मि उनके समक्ष प्रकट हुई। वह प्रकाश एक आकाशीय यान था जिसमें कुछ दिव्य पुरुष खड़े थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और कहा, हनुमान जी, मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य मुनि भारद्वाज हूँ। हम एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। हनुमान जी ने प्रणाम कर कहा, मुनिवा, आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, इस ब्रह्मांड में कई लोक और गूढ़ रहस्य छिपे हैं। देवताओं के पास एक दिव्य यंत्र था जिसे सूर्य विमर्श यंत्र कहा जाता था। ये यंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलन बनाए रखता था, किंतु त्रेतायुग के अंत में ये यंत्र गंधर्व लोक में कहीं विलुप्त हो गया। अब कलियुग के प्रभाव को रोकने के लिए इसे पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। हनुमान जी तुरंत सहमत हुए। मुनि ने उन्हें आकाशयान में बैठाया और वे एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे गंधर्व लोक पहुंचे, उन्होंने वहां अद्भुत कांतिमय महल देखे। वहां के राजा ने बताया कि यह यंत्र अब नभमणि ग्रह पर छिपा हुआ है, जो पृथ्वी से लाखों योजन दूर है। हनुमान जी ने तत्क्षण अपनी गति बढ़ाई और ब्रह्मांड में उड़ान भरते हुए नभमणि ग्रह पहुंच गए। वहां उन्होंने यंत्र को पहरेदारों से घिरा पाया। ये पहरेदार कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि अंतरिक्ष में विचरण करने वाले रहस्यमय प्राणी थे। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाए और जोर से गरजते हुए कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ। अधर्म के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। उनके तेज से सभी पहरेदार पीछे हट गए। हनुमान जी ने वह दिव्य यंत्र उठाया और उसे लेकर पुनः मुनि भारद्वाज के पास पहुँचे। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हनुमान जी, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की है। ये यंत्र अब सुरक्षित रहेगा और जब कलियुग में अंधकार बढ़ेगा तब ये पुनः प्रकट होगा। हनुमान जी ने वह यंत्र शिव को समर्पित किया और पुनः धरती पर लौट आए। कहते हैं कि वह यंत्र आज भी कैलाश पर्वत के किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है और जब समय आएगा तब यह मानवता के कल्याण के लिए पुनः जागृत होगा। दशरथ का ब्रह्मांडीय स्वप्न। अयोध्या में राजा दशरथ को एक रात विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक सुनहरी आकाश नौक उनके महल के ऊपर उड़ रही है और उसमें से एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष प्रकट होता है। वह पुरुष बोला, राजन, मैं सूर्यलोक से आया हूँ। तुम्हारे पुत्र राम के कारण ब्रह्मांड का संतुलन स्थिर है, किंतु तुम्हें एक गुप्त भविष्यवाणी बतानी है। दशरथ ने सिर झुकाकर कहा, हे देव, कृपया बताइए। सूर्यलोक के देव ने कहा, राम के काल के बाद एक ऐसा युग आएगा जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य ब्रह्मांड की शक्तियों से खेलना आरंभ करेगा और उस समय राम के नाम की शक्ति ही सबको बचाएगी। राजा दशरथ चिंतित हो गए, तो इसका क्या उपाय है? सूर्यदेव बोले, तुम्हारे वंशजों को एक विशेष यज्ञ करना होगा जिसमें राम नाम की ऊर्जा को ब्रह्मांड में स्थापित किया जाएगा। इससे युगों युगों तक धरती और ब्रह्मांड का संतुलन बना रहेगा। सुबह जब दशरथ जागे तो उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को ये स्वप्न बताया। वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये केवल स्वप्न नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का एक गुप्त संदेश था। जब राम राज्य करेंगे तब इस सत्य को वे स्वयं पूर्ण करेंगे। कालांतर में श्रीराम के राज्यकाल में ये यज्ञ हुआ और तब से यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रही। कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे हृदय से राम का नाम लेता है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति जागृत होती है और उसे आशीर्वाद देती है। प्रिय मित्र, अगर यह कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का धन्यवाद।